नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा खेलो इंडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा खेलो इंडिया के आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का खर्च होगा और खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने का बंदोबस्त होगा। खिलाड़ियों की इंजरी के लिए रिहैब सेंटर बनाया गया है जो उत्तर भारत का सबसे अच्छा सेंटर है। सभी प्रदेश की टीमें जो हैं खेलो इंडिया में हिस्सा लेंगे और हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार मिलेगा। सरकार की तरफ से हरियाणा को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी। खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं का भविष्य उज्जवल करना है और युवाओं को नशे से दूर रखना है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे। आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी है और इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत। बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में ही हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या की। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक करके गिरफ्तारी ना करें। इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होगा। दिल्ली के सभी मंत्रियों और विधायकों को एक साथ अरेस्ट करके जांच करवा लें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के पीछे क्या साजिश है उनको नहीं पता, लेकिन अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने की साजिश रची जा रही है। पीएम मोदी ने भारत की नई वर्ल्ड चैंपियन महिला बॉक्सर निखत जरीन से की मुलाकात। साथ ही पीएम मोदी ने निखत की साथी मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में मानसून के दौरान देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा होगी। नगर निकाय चुनाव पर आज फिर से बीजेपी की बैठक होगी जिसमें सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे और बैठक में चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। पंचकुला में कल भी नगर निकाय चुनाव पर बीजेपी की बैठक हुई थी और जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी ने करीब 75% काम पूरा किया। सोनीपत के राई में स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी की शिरकत। 108 छात्रों को डिग्री से नवाजा। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक आज है और बैठक में मौजूद रहेंगे हरियाणा के सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा मंथन। फतेहाबाद में नगर निकाय चुनाव के नामांकन भरने का समय चल रहा है। वीरवार को अवकाश रहने की वजह से बुधवार को दिन भर भीड़ रही। उन्होंने बताया कि 30 मई से लेकर 4 जून तक नामांकन भरने का समय है और 7 जून तक अपना नामांकन वापस लेने का समय है और चुनाव निशान भी 7 जून को ही दिए जाएंगे। यमुनानगर में 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी 18,235 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया गया, लेकिन उनमें से 2 से 7 जून तक डाले जाएंगे और स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर इन विद्यार्थियों को सिम दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अध्यापकों को टैबलेट के बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब अध्यापक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद सिलेबस के मुताबिक टैबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं के बच्चों को जून की छुट्टियों में टैबलेट के माध्यम से पढ़ाने का दावा किया था, लेकिन सिम एक्टिवेशन न होने के कारण अंबाला में अभी तक 15,179 टैबलेट कैमरा बंद पड़ा है।
शिक्षा अधिकारियों के अनुसार इन टैबलेट्स को छुट्टियों के बाद जुलाई में बांटा जाएगा। अंबाला में अभी तक मात्र 1054 बच्चों को ही टैबलेट वितरित किए गए हैं। टोहाना के पिरथला गांव का लिंगानुपात शानदार होने पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने गांव की 8 टॉपर छात्राओं को नगद राशि देकर उनको सम्मानित किया। इस गांव का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का लिंगानुपात काफी शानदार था। इस अवधि में इस गांव में 1000 लड़कों पर 1400 लड़कियां थीं। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने छात्राओं को सम्मानित करते हुए कहा कि लड़कियों के लिंगानुपात को सुधारने में पिरथला की ग्राम पंचायत व स्वास्थ्य विभाग का बड़ा योगदान। पानीपत में लघु सचिवालय में अलग ही नजारा देखने को मिला जब जिला उपायुक्त सुशील सारवन सरकारी गाड़ी चलाते नजर आए और पीछे सीट पर उनके ड्राइवर अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। हरियाणा सरकार ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम कसने के लिए बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत की। इसके तहत बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवारों से मिलाया जाएगा। रेवाड़ी के बालगृह आस्था कुंज में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के दिशा निर्देश पर ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में म्यूजिक, डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस के माध्यम से बच्चों को भी एक बड़ा मंच मिला है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके ऐसा प्रयास किया गया। सत्रहवीं फिगर एवं स्पीड स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक जीते। प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। सभी विजेता खिलाड़ियों को नेशनल एसोसिएशन की तरफ से नगद पुरस्कार राशि के अलावा मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए दिक्कत हो रही है। दरअसल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी गई है जिसके चलते मरीजों की ओपीडी और बेड की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक के बाद नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया जहां दंत विभाग में एक चिकित्सक के आधे दिन की छुट्टी पर जाने के चलते नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। परथला के गांव जलाहका में लोगों के घरों में गंदा पानी घुसने से लोग कीचड़ में रहने को मजबूर है। गंदे पानी के कारण यहां कई लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं तो वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने दर्जनों बार अधिकारियों को, नेताओं को इसकी शिकायत की है। इसके अलावा सीएम विंडो पर भी इसकी शिकायत दर्ज की गई लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फरीदाबाद सूरजकुंड रोड स्थित अनंगपुर गांव में अमित अग्रवाल पिछले 30 सालों से सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उनके पास 500 किस्म के फलदार वृक्ष भी हैं जिनकी खेती कर वो सालाना मोटी कमाई कर रहे हैं। सोहना के चमनपुरा गांव में लोगों ने डिपो होल्डर पर लगाए आरोप। डिपो होल्डर उनका राशन कोटा डकार जाता है। बार बार शिकायत के बावजूद भी होल्डर ने उनका राशन नहीं दिया। परथला में बारिश की वजह से धान की फसल खराब हो गई है जिसके बाद किसान ने सेब की खेती शुरू की और 45 डिग्री तापमान में सेब की फसल लगाई और इस दौरान कृषि विशेषज्ञ ने सेब की फसल को घाटे का सौदा बताया। करनाल में महिला एवं बाल विकास विभाग की करीब 50 सुपरवाइजर और 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उन्हें। इस दौरान सुपरवाइजरों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। नारनौद के प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील वर्करों की बैठक, मानदेय बढ़ाने पर आभार प्रकट किया। मिड डे मील वर्करों ने विभिन्न मांगों के बारे में भी विचार विमर्श कर सरकार से अपील की है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हिसार में मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों के चलते प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खाली पदों को तुरंत भरने की मांग की।
हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने कैथल बस अड्डे पर प्रदर्शन किया। स्टॉल लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज के बेड़े में 2500 बसें रह गई हैं, जो कि बढ़ती आबादी के हिसाब से काफी नहीं है। रोडवेज बेड़े को 10,000 से 14,000 नई बसें चाहिए। फरीदाबाद को जाम मुक्त करने के लिए यातायात पुलिस के एसीपी विनोद कुमार ने 2 ट्रकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जिन्हें गलत तरीके से गाड़ी पार्क की हुई थी। मेवात में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को एडिशनल एसपी उषा ने साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। फतेहाबाद में मार्केट कमेटी सुपरवाइजर पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। विजिलेंस ने मार्केट कमेटी सचिव को 30,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 30,000 रुपए भी बरामद किए। भेड़ाना गांव के निवासी सुरेंद्र प्रकाश ने सीडीएस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए सुपरवाइजर सीड्स केंद्र का निरीक्षण भी किया था और निरीक्षण के दौरान कई खामियां निकली। गोहाना के पानीपत रोड पर एक निजी अस्पताल में दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड मारी और अस्पताल में भारी मात्रा में सबूत बरामद किए। पुलिस को शिकायत मिली थी कि निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का गोरख धंधा चलता है। किडनी बदलने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि उसकी जमीन पर कब्जा करने में पुलिस उनके साथ मिली हुई है। इसकी शिकायत पलवल जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज तक की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी आया सामने, जिसमें बदमाश मूसेवाला की कार का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में कांग्रेस नेता हरजिंदर कौर भट्टल ने सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। टोहाना में रिलायंस पेट्रोल पंप से एक कार चालक बिना रुपए दिए 3,000 रुपए का पेट्रोल डलवाकर फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में एक फोटो स्टूडियो के मालिक पर हमलावरों ने गोली चलाई और बाइक लेकर फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फायरिंग में फोटो स्टूडियो के मालिक बाल बाल बच गए और फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया और उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की। बहादुरगढ़ के फन टाउन वाटर पार्क में झूला टूटने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल। तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। हादसे के बाद वाटर पार्क प्रबंधन के कर्मचारी मौके से फरार। घायल मासूमों को मौके पर एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता तक नहीं मिली। सिरसा के जेजे कॉलोनी में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव खाली प्लॉट में मिला और इस मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के पति जोनी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पंकज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी पंकज को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोनीपत में महलाना रोड पर 20 फुट गहरे गड्ढे में 2 बाइक सवार गिर गए और हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने उसे पीजीआई के लिए किया रेफर। जानकारी के मुताबिक गहरे गड्ढे के पास चेतावनी बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। रतिया के सिविल अस्पताल में असुविधाओं की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। दरअसल अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, जिसकी वजह से मरीजों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। पिछले दिनों करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, फर्जी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी थी वो, और जो उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन भी यमुनानगर की फर्जी आरसी घोटाले का हिस्सा है।
रोहतक के जाट कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई कर रहे छात्र की जेएलएन में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल छात्र दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए गया था, जहां पर वो पानी के तेज बहाव में बह गया। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में हुए शामिल। गांधीनगर में बीजेपी मुख्यालय में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने से पहले एक पोस्टर जारी किया और दुर्गा पूजा भी की और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। बीजेपी की हैदराबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होगी। जानकारी के मुताबिक यह बैठक हैदराबाद के नोवोटेल होटल में आज और कल होगी। 2 दिवसीय बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3712 नए मामले आए सामने, 5 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 368 नए मामले आए सामने, जबकि 255 लोगों ने कोरोना को दी मात। पॉजिटिविटी रेट पहले 2.15 है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 187 नए मामले आए सामने, 247 मरीजों ने कोरोना को दी मात। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 145 नए मामले आए सामने, 184 मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिसार में जून की शुरुआत में फिर से भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और इस दौरान तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। ओक्लाहोमा के तुस्ला मेडिकल बिल्डिंग के परिसर में गोली लगने से 4 लोगों की हुई मौत। पुलिस कैप्टन रिचर्ड ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल शूटर की भी मौत हो गई है। पिछले महीने माल सेवा और आपको बता दें सेवा कर जीएसटी से सरकार को करीब 1.41 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है और कहा है कि ये पिछले साल मई महीने के कलेक्शन की तुलना में 44% ज्यादा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में जीएसटी से सरकार को रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपए मिले थे और मासिक आधार पर सरकार का सीजीएसटी यहां पर आपको बता दें जीएसटी कलेक्शन 16% से ज्यादा गिर गया है। पूरे जून महीने में बैंकों की कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस महीने कुल 8 दिन बैंकों का कामकाज बंद रहने वाला है। इनमें रविवार और दूसरा चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। एक महीने में अडानी ग्रीन का स्टॉक करीब 36% के नुकसान में है, तो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर के भाव भी करीब 30% गिरे हैं। अडानी समूह के सारे स्टॉक आज नुकसान में कारोबार कर रहे हैं। भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। इसका नाम EV6 इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है और कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कार को 3 लाख रुपए के टोकन अमाउंट पर 12 शहरों में 15 चुनिंदा डीलरशिप पर बुक किया जा सकता है। दो महीने तक चले आईपीएल के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है, जहां एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम इंडिया का इंतजार कर रहा है। 9 जून से भारत साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज शुरू होने वाली है।
टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने टी20 क्रिकेट को लेकर बड़ा बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि जिस तरह आईपीएल एक बड़ी और जरूरी प्रॉपर्टी बन गई है, उसके बाद द्विपक्षीय टी20 क्रिकेट की कोई अहमियत नहीं रह जाती। भारतीय हॉकी टीम के एशिया कप का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। बुधवार को तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जापान को 1-0 से हराया। मैच का इकलौता गोल राजकुमार पाल ने किया। श्रीलंका दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। दौरे से पहले टीम के चीफ कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक सोशल पोस्ट पर जानकारी दी है। बॉलीवुड सिंगर केके का अंतिम संस्कार मुंबई स्थित घर के पास वारसोवा शमशान घाट पर किया गया। केके कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान आपको बता दें कि परफॉर्म करने के लिए पहुंचे थे और जिसके बाद होटल पहुंचे वो और उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक्टर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में जुटे हैं और इस फिल्म में महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मुगलों से युद्ध की कहानी दिखाई जाएगी। और अक्षय कुमार ने कहा कि हमारे इतिहास की किताबों में मुगलों पर बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है। टीवी एक्टर नकुल मेहता की तबीयत बिगड़ गई है और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें और उनके फैंस जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मशहूर फिल्मकार मणिरत्नम का आज पूरे 66 साल के हो चुके हैं और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक मणिरत्नम ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। साल 2002 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर और जया भारद्वाज शादी के बंधन में बंध गए हैं। आगरा के 5 स्टार होटल जेपी पैलेस में उनकी शादी हुई और इस शादी में कई पॉलिटिकल और बड़ी हस्तियों ने जून का महीना एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए 2 साल बाद डबल मनोरंजन लेकर आ रहा है। आज से 3 दिन चलेगा आईफा अवार्ड। इस बार ये इवेंट अबू धाबी में हो रहा है।